नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 91 और 92 में डिस्कस किए गए द रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस की। इसको दूसरी भाषा में एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कहते हैं, लेकिन अगर इसे एग्जामिनेशन के पर्पज से देखें तो यह अक्सर पूछा जाता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट एविडेंस। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सेक्शन नंबर 91 और 92 में डिस्कस किया गया है। इसके साथ ही इस लेक्चर में देखेंगे सेक्शन नंबर 144 इंडियन एविडेंस एक्ट को। यहां पर जो सबसे प्रोविजन आएंगे वो प्रोविजन आएंगे सेक्शन नंबर 91 में। 91 के दो एक्सेप्शंस आएंगे। 91 में ही 3 एक्सप्लेनेशंस अटैच किए गए हैं जो 91 के कॉन्सेप्ट को और इलोबरेट करते हैं। इसके बाद 91 के कॉन्सेप्ट को ऐड करता हुआ, असिस्ट करता हुआ सेक्शन 92 नजर आएगा और सेक्शन 92 में 6 प्रोविजोस दिए गए हैं, 6 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि वैलिडिटी से रिलेटेड होंगे। साइलेंट पोजीशन को डिस्कस करेंगे, कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करेंगे, कंडीशन सब्सिक्वेंट को डिस्कस करेंगे, कस्टम और यूजेस की बात करेंगे, एज वेल एज द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑन दीज प्रोविजनल सर्कमस्टांसेस, ऑन दीज पोजीशंस you can provide oral evidences. And then we will discuss the case of Bhai Hirabai versus official assignee of Bombay. In case of Bhai Hira Devi versus official assignee of Bombay, Honorable Supreme Court discussed elaborately highlighted the relationship among section 91 and 92 as well as what are the differences between both these sections. So we will start section 91 and 92, the rule of best evidence. Before a court of law, न्यायालय के सामने जब भी पार्टीज किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेकर के, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में एविडेंस देने की बात करते हैं, तब उन्हें सेक्शन 91 और 92 को अपने दिमाग में रखना चाहिए। सेक्शन 91 और 92 को अगर हम मिक्स कर दें, ब्लेंडिंग कर दें इनकी, तो यह पोजीशन निकल के आती है कि उन सारे मैटर्स में जहां पर कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को या किसी ग्रांट के क्या शर्तें क्या है, द रिक्विजिट्स ऑफ ए ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग and where the law imposes a duty to make a document in writing. अब समझिए, जहां पर पार्टीज ने अपने एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें रखी हैं, इसको इन राइटिंग कर दिया है, किसी ग्रांट की शर्तों को इन राइटिंग कर दिया है, या प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन किया गया है। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है, एक हाथों से दूसरे हाथों में प्रॉपर्टी मूव कर रही है। प्रॉपर्टी में या तो प्रॉपर्टी मूव कर रही है या उसके इंटरेस्ट मूव कर रहे हैं, या लॉ ने एक ड्यूटी इंपोज की हुई है पार्टीज के ऊपर कि कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सिचुएशंस में जो भी चीजें, जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो इन राइटिंग होगा, रजिस्टर्ड होगा, अटेस्ट किया जाएगा। ये शर्तें लॉ इंपोज करता है। इन सारे सर्कमस्टांसेस में जहां पर कि आपने एग्रीमेंट की शर्तों को इन राइटिंग कर दिया, ग्रांट से जुड़ी हुई चीजों को इन राइटिंग कर दिया, या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को इन राइटिंग कर दिया, या लॉ इंपोज कर रहा है ड्यूटी कि आप इन राइटिंग में किसी एग्रीमेंट को करें या कोई डॉक्यूमेंट बनाएं, और आप उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के संबंध में, कंटेंट के विषय में आप एविडेंस देना चाहते हैं, then you are bound to follow section 91 and 92 which states that for such purposes you are bound to produce the document itself. इसका मतलब अगर आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में देना चाहते हैं एविडेंस, तो आपको डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, और you must represent that you have a condition in your favor as discussed in section number 65 to provide secondary evidence. या तो आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए या कोर्ट को सेटिस्फाई कीजिए कि सेक्शन 65 में जो सर्कमस्टांसेस डील की गई हैं उसमें से कोई सर्कमस्टांस आपके फेवर में होती है जिसके कारण आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 91 का कहता है
कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के डील्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजन को डील करने के लिए, किसी ग्रांट के रिस्ट्रिक्शंस को, उसकी पूरे सरकमफरेंस को डिस्कस करने के लिए, या कह लीजिए डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर अगर डॉक्यूमेंट बना है, और अगर लॉ ने इंपोज किया है ड्यूटी किन्हीं भी शर्तों को इन राइटिंग करने के लिए, किसी ट्रांजैक्शन को इन राइटिंग करने के लिए, तो वहां पर आप डॉक्यूमेंट को बिना पेश किए हुए कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पर एविडेंस नहीं दे पाएंगे। अब इस जो जनरल क्लॉज है, जो जनरल रूल है, इसमें सेक्शन नंबर 92 अपनी ओर से 4 चीजें ऐड कर देता है। सेक्शन 92 कहता है कि 91 में जहां कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पे आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकेंगे, वहीं टू ऐड एनीथिंग, सब्सट्रैक्ट एनीथिंग, वैरिंग एनीथिंग और कॉन्ट्राडिक्ट, और टू कॉन्ट्राडिक्ट you are bound to produce the documentary evidence, you are bound to produce the document. तो सेक्शन 91 और 92 को क्लब कर दीजिए। 91 और 92 को जब आप क्लब कर देंगे तो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस निकल के आएगा। क्या कहता है बेस्ट एविडेंस? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को इन राइटिंग कर दिया गया, किसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन इन राइटिंग में हो रहा है, कहीं पर कोई ग्रांट दी गई है वो इन राइटिंग में है, या जहां पर लॉ ड्यूटी इंपोज करता है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल के केस में, मॉर्गेज के केस में, लीज के केस में, गिफ्ट के केस में, एक्सचेंज के केस में, जहां लॉ ने ड्यूटी इंपोज की है पार्टीज के ऊपर कि जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो इन राइटिंग होगा, उन सारी जगहों पर अगर आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, एविडेंस देना चाहते हैं, या उस कंटेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, कुछ वेरी कराना चाहते हैं, या कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट के जरिए उस डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना होगा, वो डॉक्यूमेंट का ही, उस डॉक्यूमेंट से ही आपको एविडेंस देना होगा। दिस इज द जनरल रूल ऑफ सेक्शन नंबर 91 एज वेल एज 92 इन टोटलिटी। अब सेक्शन 91 में आते हैं। सेक्शन 91 में 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 इज व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, देन द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जहां पर कानून में यह लिखा हुआ है कि किसी पब्लिक ऑफिसर की, ये कानून पब्लिक ऑफिसर जो होगा वो इन राइटिंग में अपॉइंट होगा, और ये बात प्रूव हो चुकी है कि कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, तो जिस राइटिंग डॉक्यूमेंट से, जिस रिटन डॉक्यूमेंट से उसको वहां अपॉइंट किया गया है, उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। एंड नंबर 2 एक्सेप्शन इज wills admitted to probate in India may be proved by the probate। उन सारे विल्स को जिनको भारत में प्रोबेट मिला हुआ है, उन्हें आप प्रोबेट के जरिए साबित कर सकते हैं, वहां पर भी उसमें डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस अटैच्ड विद सेक्शन नंबर 91। नंबर 1 explanation states that section 91 applies in all circumstances irrespective of the fact that such contract, grant or disposition of property contain in a single document or in more than one document। क्या मतलब इसका? कहने का मतलब कि सेक्शन 91 उन सारे सर्कमस्टांसेस पे लागू होंगे, भले ही आपका जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का वो एक डॉक्यूमेंट में हो या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में हो, जो ग्रांट से रिलेटेड चीजें हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में आ गई हैं या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट बने हैं, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सारी इन राइटिंग चीजें हैं वो एक डॉक्यूमेंट में है या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में है, सेक्शन 91 इक्वली अप्लाई होगा, चाहे वो सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में आई हो या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में आई हो। नंबर 2 एक्सप्लेनेशन इज if there are more than one original document then only one original need to be proved। जहां पर आपने डॉक्यूमेंटेशन जो की है वो एक से ज्यादा ओरिजिनल बनाए हैं, मान लीजिए 5 को ओरिजिनल कॉपीज बनी हुई है, तो आपको 5 को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें से केवल कोई एक प्रूव करनी होगी। नंबर 3 other facts than the facts referred in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the other facts। मतलब क्या है? जिन बातों की ओर सेक्शन 91 इशारा कर रही है, किन बातों की ओर इशारा कर रही है?
कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स को लेकर के, ग्रांट की शर्तों को लेकर, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बातों को लेकर, और इसमें सेक्शन 92 को जोड़ दीजिए, उसमें कुछ जोड़ने के लिए, कुछ घटाने के लिए, कुछ वैरी करने के लिए और कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अगर इनको छोड़ दें, अगर ये बातें शामिल नहीं है, बाकी किसी बात पे आप एविडेंस देना चाहते हैं तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ऐसा करने से मना नहीं किया गया है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 92 में। सेक्शन नंबर 92 generally states that if you wishes to add anything, if you wishes to subtract anything or varying the content of the document or to contradict the content of the document, then you are bound to produce the document itself. But there are 6 provisos attached with section number 92. In any of these 6 provisos, you may provide oral evidence. इन 6 में से किसी प्रोविजनल सर्कमस्टांसेस में, किसी प्रोवाइजो के अंदर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। अब ये 6 प्रोविजोस कौन कौन से हैं? नंबर वन प्रोविजो इज रिलेटेड विद द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप वैलिडिटी उसके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को ही आप चैलेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आप उसकी वैलिडिटी से जुड़े हुए सवालों पर ओरल एविडेंस दे सकते हैं। Illegality of the document such as the fraud etc., want of due execution, want of capacity, want of consideration, mistake of fact, mistake of law may be proved orally. अब अगर किसी डॉक्यूमेंट की आप इलीगलिटी की बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टीज कंपिटेंट नहीं है, आप ये बताना चाहते हैं कि उनकी फ्री कंसेंट नहीं है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, आप ये दिखाना चाहते हैं कि वहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वहां मिस्टेक ऑफ लॉ है, इन सारी चीजों को, ये सारा जो चैलेंजिंग ग्राउंड आप उठा रहे हैं, ये कहां हिट कर रहे हैं? वैलिडिटी की ओर हिट कर रहे हैं। इसलिए उन सारे पॉइंटर्स को हिट करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ऐसा सेक्शन 92 का फर्स्ट प्रोविजो कह रहा है। नंबर सेकंड प्रोविजो, एनी अदर मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट and which is not inconsistent with the terms of agreement may be proved orally. जो डॉक्यूमेंट के जो एग्रीमेंट उसमें डॉक्यूमेंट में आई है, उसके टर्म्स के साथ जो चीजें इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उन पॉइंट्स पर अगर डॉक्यूमेंट साइलेंट है तो उन साइलेंस को ब्रेक करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। नंबर थर्ड, एनी कंडीशन प्रेसिडेंट अटैच्ड विद द एग्रीमेंट मे बी प्रूव्ड ओरली। अगर किसी एग्रीमेंट के साथ कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगी हुई है, कंडीशन प्रेसिडेंट कहने का मतलब जहां एग्रीमेंट में कुछ भी आपको मिले, इसके पहले आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तो कंडीशन प्रेसिडेंट को आप ओरली प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, टू प्रूव एनी कंडीशन सब्सिक्वेंट अटैच विद द एग्रीमेंट। अगर उसी एग्रीमेंट में कोई कंडीशन सब्सिक्वेंट अटैच की गई है तो उस कंडीशन सब्सिक्वेंट को प्रूव करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। नंबर 5th प्रोविजो इज एनी कस्टम और यूजेस बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली annexed to the contract of that description may be proved orally, but such custom and uses shall not be repugnant or inconsistent with the express terms of the contract. अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी कस्टम और यूजेस का जिक्र आ रहा है, जो कस्टम और यूजेस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट से रिपग्नेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो उन यूजेस और कस्टम क्या कहते हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन बातों पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। एंड नंबर 6 प्रोविजन इज इन रिलेशन विद द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। In what manner the language of document relates with the existing fact may be proved orally. जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट जो बताए जा रहे हैं उस एग्रीमेंट में, उसके साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, इस पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो सेक्शन 91 और 92 को मिला लीजिए। किसी कॉन्ट्रैक्ट के शर्तें क्या होंगी, अगर इन राइटिंग में है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन राइटिंग में है, कोई ग्रांट की शर्तें राइटिंग में है, या जहां लॉ ड्यूटी इंपोज कर रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को इन राइटिंग में बनाएंगे, वहां पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए, इसके साथ साथ उसमें कुछ जोड़ने के लिए, घटाने के लिए,
उसमें वैरिंग करने के लिए या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस परक्लूड कर दिया जाएगा। ओरल एविडेंस आप नहीं दे पाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रूफ करना होगा। यह है सेक्शन 91 और 92 का जनरल प्रिंसिपल। 92 में 6 प्रोविजोस डिस्कस किए गए हैं, 6 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहां आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस आती है। केस का नाम है बाई हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 91 और 92 के कोर रिलेशन को डिस्कस किया है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि सेक्शन 91 एंड 92 सप्लीमेंट ईच अदर। सेक्शन 91 would be inoperative without the aid of section 92, as well as section 92 would be frustrated without the aid of section 91. Since section number 92 exclude the admission of oral evidence, 91 along with 92 exclude the admission of oral evidence for the purpose of contradicting, adding, varying, subtracting the terms of the document properly proved under section number 91. Section 91 and 92 based on the rule of best evidence. यहां से ये चीज निकल के आई थी कि बेस्ट एविडेंस का क्या प्रिंसिपल है और इसको कैसे फॉलो किया जाता है। तो इस केस का नाम है बाई हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन नंबर 91 और 92 को जब आप डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही यहां पर डिफरेंसेस बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 91 और 92 में क्या डिफरेंसेस हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस। नंबर 1, सेक्शन 91 अप्लाइज टू ऑल डॉक्यूमेंट्स irrespective of the fact that they are related with the disposition of the property or not, whereas section 92 applies only to such documents which are depository in nature. सेक्शन 91 और 92 केवल प्रॉपर्टी के डिस्पोजिटरी से रिलेशन नहीं रखते, सारे डॉक्यूमेंट से कोरिलेट करते हैं, चाहे वो किसी एग्रीमेंट के हो, किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस हो, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, जो कुछ भी अगर इन राइटिंग में कहीं कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है उस पर सेक्शन 91 अप्लाई करेगा। लेकिन 92 के लिए डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, पहला अंतर। नंबर 2, सेक्शन 91 अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट्स विच आर बोथ बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल भी हो सकते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट पे सेक्शन 91 अप्लाई करेगा। whereas section 92 is applicable only to the bilateral documents. सेक्शन 92 केवल और केवल बाइलेटरल डॉक्यूमेंट्स पर ही लागू होगा, वहां सेक्शन 92 कभी भी यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर 3 डिफरेंस, सेक्शन 91 हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड इट इज नॉट confined to the parties of the document. सेक्शन 91 की एप्लीकेशन सारे लोगों पे लागू होगी, केवल पार्टीज ही उससे बाउंड नहीं होते। whereas section 92 applies only between the parties and their representatives. सेक्शन 92 सिर्फ और सिर्फ पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर ही बाइंडिंगनेस दिखाती है, बाउंड होती है। इट मीन्स सेक्शन 92 डज नॉट अप्लाई टू स्ट्रेंजर्स। ये कभी भी थर्ड पार्टीज के लिए सेक्शन 92 अप्लाई नहीं करती। अब आते हैं कि 91 और 92 के साथ मैंने सेक्शन नंबर 144 को क्यों लिखा। सेक्शन 144 कहता क्या है? अकॉर्डिंग सेक्शन 144, एनी विटनेस may be asked during examination whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was contained in any document or not. अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया हुआ है तो उससे यह पूछा जा सकता है कि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ग्रांट की शर्तों के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशंस को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या ये चीजें इन राइटिंग में है या नहीं है। एंड इफ हिज आंसर इज यस, इफ ही सेज यस, it was or he is about to make any statement as to the content of the document, the other party may object that such evidence may be given only after the production of document. अब अगर उस व्यक्ति का जवाब हाँ में है कि हाँ ये जो ग्रांट की शर्तें हैं इन राइटिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं वो इन राइटिंग में है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन राइटिंग में है, तो दूसरी पार्टी
जिसके खिलाफ वो एविडेंस देने के लिए गए हैं विटनेस बॉक्स में, वो पार्टी ऑब्जेक्ट कर देगी कि आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पर कुछ भी कहने के पहले आप पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। You are bound to produce the document before saying anything in relation with the content of such document. According to the explanation attached with section 144, section 144 के साथ एक explanation भी attached है, which states that a witness may give oral evidence of statements made by persons about the content of the document if such statements are in themselves relevant. लेकिन सेक्शन 144 के साथ उनके साथ एक कह लीजिए कि एक्सप्लेनेशन अटैच है जो ये कहती है कि व्यक्ति ओरल एविडेंस दे सकता है अगर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के वो कुछ लोगों के एविडेंस को डिस्कस कर रहा है, स्टेटमेंट की बात कर रहा है, जबकि वो स्टेटमेंट अपने आप में ही रिलेवेंट है। इन सर्कमस्टांसेस में विटनेस जो प्रोड्यूस किया गया है, जो आया है कोर्ट के सामने, वो किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट पर ओरल एविडेंस दे सकता है। अदरवाइज अदर पार्टी अपोज कर देगी, रिस्ट्रिक्शन करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट करेगी कि आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट पर अपनी बात तभी रख पाएंगे, कोई भी बात आप तभी रख पाएंगे जब आप पहले डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए। इतनी बातें सेक्शन 91 और 92 में डिस्कस किए गए रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस पर मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं सेक्शन 91 और 92 को समझने में मेरा यह प्रयास आपकी मदद करेगा। एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर सेक्शन 93 से लेकर के 98 में डिस्कस किए गए एम्बिग्यूटीज पर आएगा और वो होगा पेटेंट एम्बिग्यूटी एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी। किसे कहते हैं पेटेंट एम्बिग्यूटी और कब कहेंगे कि ये एम्बिग्यूटी लेटेंट एम्बिग्यूटी है? क्या पेटेंट एम्बिग्यूटी को करेक्ट किया जा सकता है, रिफ्रेम किया जा सकता है? क्या लेटेंट एम्बिग्यूटी को हम दूर कर सकते हैं? इन सारी चीजों को लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।